मरियम साहिबा ने अब ट्विटर पर हैंडल पर उनकी तस्वीर नहीं लगा दी है, ये जो गुज्जर साहब हैं इनकी। उसकी वजह यह है कि जब जावेद लतीफ़ साहब ने इसी तरह की बात की थी तो उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उनकी तस्वीर लगाई थी और वो कहती हैं कि जी जो यहाँ पर गद्दार है वो उतना बड़ा मुहिब वतन है। वो तो कहती है कि नहीं ये इस तरह की बातें करना जायज़। अच्छा, जमील फारूक ने भी ज्वाइन किया है। जमील, आप तो ऑन फील्ड सब कुछ देखते रहे हैं, ये इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है और मीडिया को पता नहीं चल रहा, हर तरफ धांधली हो रही है। आप देखिए ट्विटर पर भरा पड़ा है, मरियम साहबा सबूत पर सबूत ला रही हैं। कहीं जनाब फौजियों को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतरते दिखाया जा रहा है कि वो जनाब बैलेट बॉक्स उनके पास हैं और उस पर झंडा तहरीक इंसाफ का लगा हुआ है। फिर कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी गाड़ी पर जनाब तहरीक इंसाफ का पोस्टर क्यों लगा हुआ है। तो ये इतना ज़्यादा आपने विटनेस किया है, वहाँ पर देखा है आपने कि इतनी बड़े लेवल पर ये रिगिंग तहरीक इंसाफ कर रही है। बहुत शुक्रिया उसामा। सबसे पहले तो सुबह से हम मुसलसल, बल्कि कल सुबह से सारी चीज़ की कवरेज कर रहे हैं। अलमिया है हमारे यहाँ कि हमारा सैंपल रेट बड़ा छोटा होता है, बड़ा माइक्रो सैंपल रेट होता है और उससे हम जो स्टेटिस्टिक्स डिराइव करते हैं वो ऐसा लगता है कि पूरे AJK के स्टेटिस्टिक्स हैं। यानी अगर टोटल आज़ाद कश्मीर के पोलिंग स्टेशंस में से 6 या 8 पोलिंग स्टेशंस पर कहीं बदनज़मी हुई है, वो भी वायलेंस को लेकर, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पर धांधली हुई है, वायलेंस को लेकर, तो वो तो इतने बड़े, जब आप इंतखाबात किसी एक मुल्क के, एक आज़ाद खित्ते के कर रहे होते हैं तो वहाँ एक्सपेक्टेड होता है कि हीट ऑफ द इवेंट में कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसी सूरत हाल बन जाए कि आप वावेला मचाना शुरू कर दें कि पूरे AJK के इलेक्शंस हाईजैक हो गए हैं, तो ये तो पहले एक्सपेक्टेड था। जिन पार्टीज़ की जानिब से आप ये तवक्को रखते हैं कि एक मामूली से ज़िमनी इंतखाब के अंदर आप उनकी जानिब से ये स्लोगन्स रेज होते हुए देखते हैं कि अगर हम हार रहे हैं तो इसका मतलब है धांधली हुई है, और अगर आप जीत रहे हैं तो आपके बयानिए की जीत है, आपकी अपनी सक्सेस है, आपके पीछे जो बड़े खड़े हुए हैं उनकी जीत है, और उस वक्त आपका इलेक्शन कमीशन भी फेयर हो जाता है और आपकी वोटिंग भी फ्री एंड फेयर होती है और पब्लिक ने बड़ा अच्छा आपको सपोर्ट किया होता है। तो ये अलमिया की बात है। और अफसोसनाक ये है कि जिस तरह से अभी अब्बास भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ इस चीज़ से कतई नज़र कि आपकी किसी एक बात से, किसी एक जुमले से आपके पूरे नेशनल कॉज को बड़ा डेंट लग सकता है। आप ये सोचे समझे बगैर इतनी बड़ी बात कर जाते हैं, जैसे गुज्जर साहब ने आज तबाह आजमाई फरमाई है, मरियम नवाज साहिबा मुसलसल ट्वीट्स पर तबाह आजमाई फरमा रही हैं। इसके अलावा अब जब लीडर्स के अंदर जब इतनी ब्रांगिख्तगी होगी तो पब्लिक जब यहां पर मौजूद होती है, तो मैं शाम को जो पोलिंग का वक्त खत्म हुआ है उस वक्त कुछ पोलिंग एजेंट्स हमारे पास आ गए, उनको मैं ले रहा था, बात कर रहा था, वो कहते हैं जी कि ADC साहब ने ठप्पे लगाए हैं, इतना जुल्म तो हमारे ऊपर इंडिया में नहीं हुआ था जितना यहाँ हुआ। आप अंदाजा कीजिए कि एक माइक्रो लेवल के ऊपर किसी एक पोलिंग स्टेशन के वाक़े को आपने इंडिया के साथ जोड़कर पता नहीं क्या करना चाहते हैं। जब लीडर्स का ये हाल होगा तो पब्लिक भी फिर उसको फॉलो करती है, और ये सिर्फ एक तरफ से नहीं है, ये ओवरऑल आप देख लें। अब आप PTI की सीनियर लीडरशिप को देख लें, आप पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप को देख लें, वो तकरीबन कुछ किसी हद तक थोड़ा सा मुतदिल नजर आते हैं, शायद क्योंकि चीज़ों के अंदर बहुत सारा रिलीफ मिला है उनको। आप PMLN की लीडरशिप को देख लें, आज अगर यहाँ से PMLN अक्सरियत में, गोके उनके वैसे उम्मीदवार ही बड़े कम खड़े हुए हैं जो वो अक्सरियत का दावा करते हैं कि हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे, वो तो तवक्को ही नहीं थी, पहले से नहीं थी। तो आप हार रहे हैं तो आपने धांधली ज़्यादा करार दे दिया। जो आपके मुखालफीन हैं उनको आप बिठा रहे हैं रियासती मुखालफीन। अच्छा, अफगान सफीर का क्या काम था वहां पर नवाज शरीफ साहब से मिलने का, और आपके जो रियासत मुखालिफ एजेंडा है उसको आप प्रमोट करके किसका मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं? दिस इज अनोइंग। अच्छा, ये एक बड़ी दुख की बात है कि अभी हमारे फौजी जवान शहीद भी हुए, यही आज़ाद जम्मू कश्मीर में ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, हादसे का शिकार उनकी गाड़ी हो गई। लेकिन अमीर अब्बास, दुख इस बात का होता है कि वही लोग अपनी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो निभा रहे हैं, और फिर एक हंगामा शुरू हो जाता है। कॉमन सेंस की बात आपको नज़र आ रहा है कि वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस पर किसी ने झंडा लगाया। अब ये भी बताना पड़ेगा तमाम लोगों को कि जनाब कोई ऐसी गाड़ी हायर नहीं की जा सकती, पहले उससे सारे उसके झंडे उतरवाओ, उसने क्यों किसी का झंडा लगाया हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन का जो अमला होता है जिसमें फ़ौज भी शामिल है, क्या ये कोई इलेक्शन कमीशन के पास सारा साल गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जिन पर वो जाएंगे और उस पर झंडे लगाए हुए हैं? ये क्यों इस तरह की बात शुरू हो जाती है और फिर कहा जाता है DGSPR इसका जवाब दें।
ये क्यों इस तरह? अब आम आदमी को तो नहीं इतनी समझ, या कोई भी देखेगा हाँ ये देखो जनाब फौज के हाथ में वो जनाब बैलेट बॉक्स है और ये तो झंडा लगा हुआ है तहरीक इंसाफ का, ये तो धांधली अभी से हो गई है, और उसको मरीम साहबा ट्वीट करेंगी और वो टॉप ट्रेंड पे फिर आपको पता है किस तरह से सारा बना दिया जाता है, ये तो अब सबको पता ही है। तो ये अमीर अब्बास कितना खतरनाक है ये सब करना। उसामा, आपने कहा कि फौजी जवान जो हैं वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए उनकी जान गई, तो मरियम साहबा भी तो ड्यूटी पर ही है ना। आपको कैसे लगा कि मरियम साहबा ड्यूटी पे नहीं है? उनकी ड्यूटी ये है जो वो कर रही हैं, और ये ड्यूटी उनके वालिद साहब ने उन पर लगाई है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हैजान पैदा करें और वो फ़ौज और ISI और हमारे इन इदारों को इतना कंट्रोवर्शियल कर दें कि उनके ऊपर लगने वाले जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात पर धूल उड़ा दी जाए, गर्द उड़ा दी जाए, ताकि वो इल्ज़ामात उस धूल और उस गर्द में दब जाएं, छुप जाएं, और लोगों के सामने एक तासुर बना दिया जाए कि जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ये सारा कुछ तो हमारे खिलाफ फौज कर रही है, ISI कर रही है। नाम लेते रहे ना ये DG ISI का, आर्मी चीफ का। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप इस तरह हेड ऑन हेड कुलियन की तरफ लेकर जाते हैं इदारों को। और जब भी कभी DG ISPR, चूँकि इन्होंने DG ISPR को उस ट्वीट में उनसे सवाल किया, तो उनसे जब भी सवाल किया गया DG ISPR से इनके बारे में कि ये क्या कुछ कहते हैं, तो वो उन्होंने बड़े बहुत मुदब्बर तरीके से और अपने इदारे के वकार को मलूज़े खातर रखते हुए उन्होंने हमेशा से जवाब दिया। कभी फौज ने इस तरह से इनके ऊपर कोई बात नहीं की, कमेंट नहीं किया, जिस तरह ये बार बार इशारों के नायों में, और अब तो खुल के ये कहना शुरू हो गए हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जब रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है तो वो जैसे जिस गाड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो आउटसोर्स किए जाते हैं। गाड़ियाँ भी रेंट पे ली जाती हैं, बाकी रिसोर्सेज भी हासिल किए जाते हैं। तो उन गाड़ियों पे किसी भी पार्टी का झंडा हो सकता है, उस पर नून लीग का भी हो सकता है, उसमें पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है। तो आप उससे ये कैसे ड्राइव कर रहे हैं? यानी अगर ये काम फौज कर रही है तो क्या वो किस मुल्क की फौज होगी? उसकी फौज की मत मारी हुई है कि किसी फौज ने किसी पार्टी के हक में धांधली करनी है तो वो उसी पार्टी का झंडा उठा के बाहर निकलेगी कि आओ जी हम PTI का झंडा उठा के जा रहे हैं, हम PTI के हक में धांधली करेंगे। कोई लॉजिक, कोई सेंस भी इस्तेमाल करनी चाहिए ना। ऐसे नॉनसेंस किस्म की बातें आप करके नहीं समझ आती। बिल्कुल ठीक। अच्छा जमील, मुझे ये भी समझ नहीं आती कि क्या ये समझा जाए कि इस तरह दबाव आ जाएगा। मरीम साहबा का एक इंटरव्यू बड़ा हुआ वायरल कि जी वो BBC को इंटरव्यू दिया कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं फौज से बात करने को, पहले इमरान खान को हटा दें और मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। तो ये कहीं इस तरह होता है कि इतना फ़ौज को ये कह दें कि फ़ौज कहे जी दिया इन्होंने बदनाम करना शुरू कर देना है, तो जो कोई कुछ हो सकती है मदद वो इनकी की जाए, कोई सीटें अगर किसी तरह से हम कुछ कर सकते हैं तो हम कर दें, ताकि ये तो जान छूटेगी, हमारे खिलाफ एक नया महाज तो नहीं खुल जाएगा। हम पहले अफगानिस्तान, भारत, अमरीका, पता नहीं क्या क्या CPI के खिलाफ साजिश कहाँ देखें, ये एक हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाती है कि जनाब इलेक्शन होते हैं तो हम पर आ जाएगा। या ड्यूटी से इनकार कर दें कि इलेक्शन कमीशन बुला रहा है फौज के, जी हम नहीं आ सकते, मेहरबानी करें हम पर, तो जनाब ये काम शुरू हो जाएगा। क्या ये कोई हल है इसका? क्योंकि ये तो मुझे नहीं लगता कि शायद बहसीत इदारा इस तरह से किसी को दबाव में लाया जा सकता है। किसी भी इदारे को तो ऐसी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में शुरू कर दें और ये समझें कि जजों को हम इतना बुरा भला कहेंगे, जज हमारे बारे में फैसले अच्छे करने लग जाएंगे हमारे हक में। तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि इस तरह से वो करें। लेकिन इसके साथ मैं माजरत चाहता हूँ, सवाल थोड़ा लंबा हो गया। अहम बात अब यह है कि ये तहरीक इंसाफ किस तरह जीत रही है, किस तरह यकीन दिला दें आप कौम को कि जी तहरीक इंसाफ जीत रही है। नून लीग के अलावा कैसे आज़ाद कश्मीर में किसी को वोट डाला जा सकता है? मरीम साहबा कह रही हैं कि हमेशा ये नवाज शरीफ का था, वो कश्मीरी खानदान है, किसी और को आज़ाद कश्मीर में वोट डाल कैसे सकता है? ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर किसी और को वोट डाल रहा है तो वो धांधली ही होगी, इसके अलावा सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि जी अभी तक तहरीक इंसाफ आगे नजर आ रही है, एक एक सीट पीपल्स पार्टी नूनी को मिल रही है? आज तक तो कभी नहीं हुआ ऐसे। अच्छा, जो आपने हल की बात की ना उसामा, देखिए उसामा, तो वो आपने एक बात की सबसे पहले कि अच्छा चले जमील पहले आप बात कर लें। जी जमील आप बात करें। हाँ उसामा, अच्छा उसामा ने अभी कहा ना कि सवाल लंबा हो गया, तो उसामा माशाल्लाह खुद बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो जब आप तज्जियाकार भी हों और एंकर हों तो सवाल लंबा हो ही जाता है। तो ये वी डोंट माइंड इट, मतलब बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है।
आपने ये जो बात अभी कही है कि किस हद तक किसी इदारे को ब्लैकमेल, देखिए इदारा एक लिमिट तक ब्लैकमेल होता है, कोई भी इदारा एक लिमिट तक ब्लैकमेल होता है। अव्वल तो ब्लैकमेल होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये कोई पॉलिटिशियंस नहीं है कि आप उनको जितना दबाते जाएंगे, दीवार से लगाते जाएंगे, वो आपकी बात मानेंगे। आई मीन यार, रिडिकूल करने की भी कोई लिमिट होती है, ह्यूमिलिएट करने की भी कोई लिमिट होती है। आप हर वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की रियासत की बुनियादों में दरारें डाल रहा है, चाहे वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं या चाहे उनके हरकारे हैं। आप मांगे, लोगों से वोट मांगे, आप अपने इदारों से कहें कि आपके मसाइल हैं वो हल किए जाएं। ये नहीं है कि आप हर 2 मिनट बाद आप किसी के रेफरेंडम के ऊपर 10 तरह से सवाल उठा देते हैं, गो कि वो खुद एक इटसेल्फ क्वेश्चनेबल बात है, लेकिन अगर कोई गुड फेथ में करना चाह रहा है तो उसको भी आप नेगेटिव रंग दे देते हैं। आपने कहीं पर मकबूजा वादी कश्मीर का एजेंडा हाईलाइट नहीं किया। आपने कहीं पर, वो शख्स जो चेयरमैन रहे कश्मीर कमेटी के, मौलाना फजल रहमान साहब, अब इससे बड़ा जुल्म इस कौम के ऊपर क्या हो सकता है? साल तक, दिहाई तक चेयरमैन रहे कश्मीर कमेटी के, वो ये बात कर रहे हैं, उनके दौर में कुछ भी नहीं हुआ, वो ये बात कर रहे हैं कि हम इमरान खान के हाथों कश्मीर का सौदा नहीं होने देंगे। आपने अपने दौर में क्या कर लिया था भाई? मरियम साहिबा कहती हैं कि हमने अगर कश्मीर आजाद कराना है तो नवाज शरीफ साहब की क़यादत में आजाद होगा। तो पिछले 30 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। और आज मैं आपको एक बड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑन ग्राउंड रहा हूं, गुज़िश्ता 48 घंटे से मैं देख रहा हूं सारी सिचुएशन। सिर्फ 22% पोलिंग स्टेशन पर आपकी आर्म्ड फोर्सेज इंक्लूडिंग एफसी डिप्लॉयड थी, 22%, जो कि हसास तरीन पोलिंग स्टेशन थे। बाकी पूरे एजेके के अंदर नॉर्मल पुलिस भी बहुत कम तादाद में थी। अब आपका एक आजाद खित्ता है, उस खित्ते के अंदर इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक है, 34,20,000 और 546 वोटर्स वोट कास्ट करने थे, और आपने बड़ा बेहतरीन माहौल के अंदर ऑर्गेनाइज करके दे दिया। यह भी नहीं कि हर जगह पर आपको फौजी खड़ा हुआ दिखाई दे, तो फौज भी तो इसी मुल्क की है ना, वो इस मुल्क के ज़ेर इंतजाम चलने वाला खित्ता है आजाद जम्मू कश्मीर। अगर यहां पर मौजूद है तो आपका प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप क्या चाहते हैं? आपने 30 साल के अंदर कोई एक ऐसा इदारा बनाया जिसके बारे में आप खुद कह सकें कि इसके ज़ेर इंतजाम हम करवा लेते हैं। ऐसा आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, आपने कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराए? मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो या आसिफ जरदारी साहब हो, भाई इमरान खान साहब का तो अभी 2.5-3 साल का पीरियड है ना, इससे पहले तो सारा पीरियड इन्हीं लोगों का, डिक्टेटर्स का मिलाकर। आप लोगों ने कौन सा ऐसा काम, कोई एक इदारा बता दें। इन लोगों का कमेंट डीएचएस और बाकी चीजों के ऊपर होता है, इनसे कहें कि कोई एक हाउसिंग सोसाइटी बता दें जो आप लोगों ने बनाई हो पब्लिक वेलफेयर के लिए। मजाक बना रखा है। कोई एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाया हो, कोई एक ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाई हो, कोई एक एयरलाइन लॉन्च की हो, आपने पीआईए को भी डुबो दिया आपने। अच्छा